welcome you all to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. मैं हूँ आपकी होस्ट सलीम और यहाँ पे मैं साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी के भी ब्रांड्स का जो कि शामिल हैं शेफ वन सीजन 3 की इस जर्नी में। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेट्रो कैश एंड कैरी का जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है। साथ में शुक्रिया अदा करूंगी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और इस खूबसूरत से जोड़े के लिए केसरिया का। जी आज प्रेशर टेस्ट है और आज ये पहली एपिसोड है प्रेशर टेस्ट की। अभी तक हमने देखा कि ऑडिशंस हुए और ऑडिशंस के इस मरहले में काफी सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें नाउम्मीद जाना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना आप मनवाया और हमारे जज को किया इम्प्रेस। और आज के इस राउंड में उन्हीं में से कुछ पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे। जैसा कि आपने देखा कि ऑडिशन राउंड में हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स आपस में compete कर रहे थे, लेकिन प्रेशर टेस्ट में जैसा कि बार भी रेस हो रहा है, प्रेशर भी रेस हो रहा है, तो यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्हें compete करना पड़ेगा। साथ साथ मैं बताती चलूं आज इस सेट के बारे में भी जो कि आपके सामने रिवील किया गया है और बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि दिस इज आवर सेट फॉर सीजन 3 एंड डेफिनेटली यू वुड हैव लाइक्ड इट और बहुत ही मेहनत हुई है इस सेट को बनाने में। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम ऑफ शेफ वन सीजन 3। अभी जैसा कि प्रेशर टेस्ट का आगाज हो चुका है, आज पहली एपिसोड है, तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स। उमर इकबाल काइंडली आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मुझे बताइए कि पिछले ऑडिशन राउंड में तो आप बड़े नर्वस से थे, बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन फाइनली आप जो है जज को इम्प्रेस करके इस राउंड तक पहुंच गए। आज मोराल कैसा है, टेंशन में है या लग रहा है कि भाई मैं कंपीट कर लूंगा और अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाऊंगा? टेंशन तो है, थोड़ी सी टेंशन है। जज कैसा टास्क देते हैं, चले लेट्स सी। और आज आपका जैसा कि राउंड का नाम भी है प्रेशर टेस्ट है, प्रेशर बना हुआ है आप पे भी? थोड़ा सा है। और तैयारी क्या की है मीनवाइल? जब ऑडिशन राउंड से अभी तक कोई तैयारी वगैरह की आपने? कोई तैयारी नहीं की, बस अल्लाह पे छोड़ दिया सारा। चले वी रियली होप कि आपने जो अल्लाह पे छोड़ा है तो अल्लाह आपकी इस कश्ती को सहारा दे दे एंड यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो अभी उमर आपने संभालना है अपना काउंटर, आपका है काउंटर ए, प्लीज गो विद इट। जी उमर ने तो अपना काउंटर संभाल लिया है और आज का टास्क देखा जाएगा कि क्या मिलता है, लेकिन उससे पहले इनके साथ कंपीट करने वाले बाकी के पार्टिसिपेंट्स को भी हम एक एक करके बुलाएंगे। सो अब जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ वो है जी माहम महमूद। अस्सलाम वालेकुम माहम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे लग रहा है कि आज प्रेशर टेस्ट का कुछ ज्यादा प्रेशर ले लिया हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, आज पहले से ज्यादा नर्वस नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? जी। क्यों इतनी टेंशन क्यों है? शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस वजह से। लेकिन ऑडिशन राउंड में हमने बड़ा अच्छा कंपीट किया था, तो अब तक तो नर्वसनेस मेरा कम हो जानी चाहिए थी। बस एक प्रेशर है कि जजेस के उस पे हम उतर पाते हैं कि नहीं। मेयार पे आपने पूरा उतरना है आज। चले माहम, वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा कंपीट करें। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब, आपका है काउंटर बी, सो प्लीज गो देयर। थैंक यू। जी ये थी माहम और माहम भी उमर की तरह बड़ी प्रेशराइज लग रही है क्योंकि प्रेशर टेस्ट है भाई, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बाहर रेज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला सख्त हो रहा है, जजेस का मेयार भी ऊपर जाता जा रहा है। सो लेट्स सी कि क्या रहेगा आज के इस एपिसोड का रिजल्ट। लेकिन ऑब्वियसली एपिसोड तो अभी स्टार्ट हुई है और अभी तो हमारे 2 और पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं जिनको मैं बुलाना चाहूंगी। सो अब मैं बुलाना चाहूंगी मुंतहा एहसन को। अस्सलाम वालेकुम मुंतहा, क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। कोई मतलब टेंशन वेंशन तो नहीं? आप थोड़ी मुझे रिलैक्स लग रही है बाकी 2 कंपेटिटर्स के मुकाबले। बहुत ज्यादा टेंशन है अब तो। बहुत ज्यादा टेंशन है। क्या लग रहा है आज जजेस किस तरह, मतलब उनका क्योंकि प्रेशर टेस्ट इंक्रीज हो गया और मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है, बार भी रेज हो गया है एक स्टैंडर्ड्स का, तो क्या लग रहा है जज को इम्प्रेस कर पाएंगी, बल्कि जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगी? होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मतलब कि बहुत ज्यादा स्केर्ड भी हूँ। लेकिन नहीं, आपने अपनी जो है ना नर्व्स को काबू में रखना है एंड वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। थैंक यू। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब जो कि है काउंटर सी, सो प्लीज गो देयर। थैंक यू। ये है मुंतहा एहसन और हमारी 3rd पार्टिसिपेंट आज के इस प्रेशर टेस्ट राउंड की। सो अब मैं बुलाना चाहूंगी 4th पार्टिसिपेंट एंड 4th एंड द लास्ट ऑफ दिस राउंड एंड वो है जी इजहारुल हक। अस्सलाम वालेकुम इजहार, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
सब ठीक ठाक। सब है खैरियत? सब ठीक ठाक। घर में सब ठीक ठाक? Everything is टेंशन है या नहीं है? थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी-थोड़ी है। Because it's like surprise round, so let's see कि क्या देते हैं। पिछले राउंड में तो आपने काफी इम्प्रेस किया था और काफी अच्छा आपने कम्पीट किया था, तो क्या लग रहा है कि आज के इस टेस्ट में भी आप उसी तरह कम्पीट कर पाएंगे, वही स्टैंडर्ड अपना रख पाएंगे या नहीं? It depends के like what we are going to cook, तो इंशाल्लाह जो भी होगा we will definitely meet that criteria, और जो भी डिश होगी उसको डेफिनेटली विल मेक। और दूसरा मुझे ये बताइए, कोई तैयारी की है ड्यूरिंग ऑडिशन और ये जो एक टाइम पीरियड था इसके बीच में? तैयारी तो सच कोई नहीं की, बट आई ऑलवेज लाइक टू वॉच वीडियोस, तो वीडियो से देख के लाइक आई लर्न मैनी थिंग्स, तो होपफुली हम उसको लेके चलेंगे। रियली होप कि बहुत अच्छा सा परफॉर्म करें। जी इजहार, अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब और आपके काउंटर से ही आपके स्पेशल टेस्ट का आगाज होने वाला है, सो यू हैव टू हेड ओवर देयर। सो आपका काउंटर है जी काउंटर डी, बढ़िए प्लीज उसकी जानिब। जी तो ये थे आज के 4 पार्टिसिपेंट्स जो प्रेशर टेस्ट राउंड के इस पहले एपिसोड में शामिल हुए हैं हमारे साथ, और आज ये चारों कंपीट करेंगे। लेकिन कंपीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको टास्क दिया जाए, और टास्क कौन देगा? टास्क देंगे जी हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस, और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और सरप्राइज है जी पहले हमारे साथ ऑडिशन राउंड में जैसे आपने देखा था सिर्फ हमारे साथ हमारे एक जज थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि आज होंगे 2 जजेस, और 2 जजेस जब होंगे तो ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और स्टैंडर्ड्स भी रेज होते जाएंगे। सो लेट्स सी कि पहले तो एक जज को इम्प्रेस करना था, आज 2 जजेस को हमारे पार्टिसिपेंट्स कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं जिस जज को दावत देना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि उनको मसाला की अगर तड़का क्वीन कहा जाए तो ये गलत ना होगा, और इससे यकीनन आप पहचान भी चुके होंगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि उनका नाम ही उनकी तारीफ है। जी मैं बुलाना चाहूंगी शेफ रिदा आफ्ताब को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? पहले तो वेलकम ऑन द सेट कि आपने सीजन 2 के बाद अब सीजन 3 में भी हमें ज्वाइन किया है, एंड वी आर रियली होपफुल कि जिस तरह सीजन 2 में एक स्टैंडर्ड था, मेंटेन किया हुआ था आप लोगों ने, उसी तरह स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन होगा, और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपकी जजमेंट्स तो ऑब्वियसली वो बाकमाल ही होती है हमेशा। इस बार क्या होप्स हैं आपकी कंटेस्टेंट से? लास्ट ईयर भी जब हम आए थे सीजन 2 में तो माशाल्लाह जैसे लाहौरियों का एक नाम है कि खाने की शौकीन है, और इसी तरह माशाल्लाह उन लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत जबरदस्त डिशेस बनाई। आज भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा भी बहुत अच्छा ही सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अभी जी आपने बढ़ना है आपकी जो जजमेंट की कुर्सी है उसकी जानिब। सो रिदा आप प्लीज अपनी कुर्सी संभाल लीजिए। जी ये थी शेफ रिदा आफ्ताब, उन्होंने तो अपनी कुर्सी संभाल ली है, लेकिन शेफ रिदा आफ्ताब अकेली नहीं होंगी बल्कि हमारे रिस्पेक्टेबल जज जिन्होंने ऑडिशन राउंड में बड़ा एक बार रेस रखी थी और बड़ा एक टफ सा टास्क दे रहे थे हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स को, और बड़े डरे हुए थे हमारे पार्टिसिपेंट्स उनका नाम सुन के ही, क्योंकि जब बात की जाए हमारे इस जज की तो इनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं और ये खुद एक बहुत अच्छे शेफ भी हैं। सो तमाम कंटेस्टेंट्स बड़ा डरते भी हैं इनके नाम से। सो अब मैं दावत देना चाहूंगी शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आज आपके साथ शेफ रिदा भी हैं, ज्वाइन कर रही हैं, और आज आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? बच्चों को डरा के रखना है आपने? नहीं, इतना डराने का नहीं सोचा, बट डेफिनेटली एक क्राइटेरिया है जिसपे हम इवैल्यूएट करेंगे, तो उसको तो जरूर हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मानी क्योंकि 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे तो क्या टाइम वगैरह में चेंज होगा, और जो टास्क होंगे उसमें भी कोई वेरिएशन आएगी? बिल्कुल सरिश, ऑब्वियसली ये प्रेशर टेस्ट है तो टास्किंग का उतना हल्का नहीं है, थोड़ा सा उसको हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है इस राउंड के अकॉर्डिंगली, और उसमें 45 मिनट्स का टाइम इनको मिलेगा, और बाकी फिर इनको और भी चीजें हैं जो हम डिस्क्लोज करेंगे प्रोग्राम के दौरान। ओके, सो मानी अभी आपने अपनी कुर्सी संभाल ली है, ठीक है, बढ़िए प्लीज अपनी कुर्सी की जरूर। जी हमारे दोनों जजेस ने अपनी कुर्सियां संभाल ली हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें क्या टास्क मिलने वाला है ये हम जानेंगे एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ फन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The pasta expert presents Chef
Chef Fun Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आपने देखा था कि हमारे दोनों जजेस को हमने इंट्रोड्यूस किया था और साथ में हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वो टाइम है कि जब हमारे जजेस देंगे इन पार्टिसिपेंट्स को कोई ना कोई टास्क और लेट्स सी कि वो टास्क क्या होने लगा है और क्या आज प्रेशर बनने लगा है इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। सो जजेस, क्या टास्क होने लगा है आज? सैरिश रिदा बताएंगे मेरे ख्याल से आज का टास्क। जी, आज का टास्क बहुत आसान है, कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े चेहरे इन लोगों के बने हुए हैं कि लग रहे बड़े खौफजदा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम के साथ, तसल्ली के साथ हर घर में बनती है डिशेज। एक तो हम कढ़ाई बता रहे हैं और दूसरे सवैयां बता रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिएगा और बस सिर्फ चीज का ख्याल कीजिएगा कि जो आप सवैयां बना रहे हैं वो टेस्टी होनी चाहिए, उसके साथ खुली खुली होनी चाहिए। और कढ़ाई तो आपको पता है हर घर में बन नहीं रही होती है, तो उसका भी आपने बैलेंस करना है, मसालों का गली होनी चाहिए चिकन अच्छी तरह से। अच्छा, मानी हमेशा बहुत फोकस कर रहे होते हैं अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फूड एंड उसकी प्रेजेंटेशन पे। सो मानी आज क्योंकि देसी आइटम है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? अच्छा देखिए, सैरिश प्रेजेंटेशन तो क्योंकि ये लोग कंपटीशन में है तो अप टू द मार्क तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो ज्यादा हमारा एम्फेसिस है वो सफाई पे, हाइजीन पे और हाथों को सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये इनका फोरमोस्ट टास्क है। और स्टार्ट भी इनको इसी से लेना है कि इनको सबसे पहले हाथ धोने हैं। और मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से यहाँ पे हैंड वॉशिंग लिक्विड्स हैं, तो उससे ये अपने हाथ धोएंगे, टास्क स्टार्ट करेंगे। टास्क के लिए इनको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इन्होंने जैसे कि रिदा ने बताया कि इनको चिकन कढ़ाई बनानी है और उसके साथ मीठी सवैयां बनानी है। सैरिश, इनको पेंट्री टाइम दिया जाएगा, उससे पहले इनको अपने हाथ धोने हैं, पेंट्री करनी है और फिर टास्क स्टार्ट करना है। तो पेंट्री टाइम इनको देते हैं। ओके, सो अभी इनका पेंट्री टाइम स्टार्ट होने लगा है और हमारे तमाम ब्रांड्स यहाँ पे शामिल हैं जी। और आई होप एंड आई रियली नो दिस थिंग कि ये तमाम ब्रांड्स मिलके इनकी रेसिपीज को बहुत ही इजी भी बना देंगे। सो अभी जैसा कि पेंट्री टाइम स्टार्ट होने लगा है तो मैं जाती हूँ जरा बाहर और छोड़ती हूँ जजेस को उनके पार्टिसिपेंट्स के साथ। लेट्स सी कि आज के इस टास्क का क्या रिजल्ट रहता है। जी पार्टिसिपेंट्स, आपका पेंट्री टाइम स्टार्ट होता है। आप टाइम खत्म हो रहा है पेंट्री का। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 स्टॉप। स्टॉप पिकिंग अप द स्टॉप शीट। आप सब लोगों ने सामान पिक कर लिया, अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें ले ली हैं पेंट्री से, राइट। अब आपका 45 मिनट्स का टाइम स्टार्ट होगा जिसमें आपने कुक करने हैं 2 कोर्सेज, चिकन कढ़ाई एंड मीठी सवैयां। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्रेशर राउंड है तो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है और मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरे साथ आगे। जब मुझे टास्क मिला चिकन कढ़ाई का तो मैं और सवैयों का, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि सवैयां तो इजी बन जाएंगी, कढ़ाई की थोड़ी मुश्किल है। जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो गारंटीड हो, प्योर हो और ये एक छत के नीचे अगर आपको मुहैया हो जाए तो क्या ही बात है। सो इसको इजी बना दिया है जी मेट्रो कैश एंड कैरी ने, क्योंकि मेट्रो कैश एंड कैरी की तमाम प्रोडक्ट्स गारंटीड प्योर हैं और तमाम की तमाम इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में है। जो आप जाएंगे और मार्केट रेट से आपको ऑलमोस्ट 35% तक आपको एक फर्क नजर आएगा। ज़्यादातर इटालियन और वो वाली कुजीन पसंद करती हूँ, बेकिंग थोड़ी सी मतलब करती हूँ, तो इसलिए देसी भी करती हूँ, घर में नॉर्मल खाने बनाती हूँ, बट कढ़ाइयों की तरफ इतना नहीं है रुझान। थोड़ा प्रेशर है बट ओवरऑल हम डेफिनेटली इसको मैं लेके चलूँगा। और कढ़ाई हर घर में बनती है और सवैयां भी हर घर में बनती है।
आप चाहते हैं कि आपके खानों में ना वो रेस्टोरेंट जैसा एक तड़का और अरोमा आ रहा हो, सो आपने भी शान फूड्स की तमाम रेंज एक ही दफा जाके ले आनी है ताकि आपके खाने बहुत ही मजे के और जायकेदार से बने। सो यू हैव टू बाय शान फूड्स। जी इजहार, कहाँ तक पहुंचा है टास्क? बस ऑलमोस्ट डन है। अभी मैंने सवैयों के लिए मैंने दूध रखा हुआ है और ये अभी ऑलमोस्ट डन है, बस इसको लग रहा है कि जो गिवन टाइम है उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आपको सवैयों को ठंडा भी करना होगा, उसका भी आपको मार्जिन, आपको उसका मार्जिन एक रखना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी मसरूफ है अपनी डिशेस को कंप्लीट करने में। जरा हम जजेस से पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है कि क्या ये लोग अपने गिवन टाइम में टास्क कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, और कैसा रहेगा आज का टास्क? अच्छा सैरिश, मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह कर लेंगे ये लोग। जो मैंने यहाँ पे देखा है अभी ऑब्जर्वेशन जो मेरी है उसमें टाइम मैनेजमेंट इनकी ठीक है, दोनों चीजें ये साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, तो इससे यही लग रहा है कि ये लोग अपने 45 मिनट्स को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा रिदा, आपको देसी खानों की क्वीन कहा जाता है, जरा बताएं आज देसी खाने हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस कढ़ाई से, कि कढ़ाई में क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने इनको बड़ी आसान रेसिपी दी थी। ज़ाहिर है ये देसी खाना है और देसी खाना बनाना भी आसान है, और उसके बाद इसके अंदर ये भी देखना पड़ता है कि वही जो कढ़ाई का टेस्ट है वही कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा आसान भी है और मुश्किल भी है। मसाला चिकन बनाते हैं या चिकन कढ़ाई बनाए, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से मैं अभी सबको बड़े गौर से देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये बना लेंगे। ओके, वी होप दैट टू, और लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है इस कंपटीशन में आगे चलकर, और किसकी कढ़ाई करेगी हमारे जजेस को इम्प्रेस, और किसकी सवैयां दिल लुभा लेंगी हमारे जजेस का। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, और जैसा कि आपने देखा था कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पार्टिसिपेंट जोरों शोर से लगे हुए थे अपने टास्क को कंप्लीट करने में, और हमारे जजेस बड़े पुरुमीद थे कि बहुत अच्छा सा टास्क हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है आपको, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और अभी भी मुझे लग रहा है कि टास्क वहीं पे रुका हुआ है कहीं, तो क्या लग रहा है आपको कंप्लीट हो सकेगा ये टास्क? बिल्कुल हो जाएगा सैरिश, अभी भी मैं उतना ही पुरुमीद हूँ। इन लोगों ने काम जो अपना स्टार्ट किया है वो बिल्कुल सही प्लानिंग के साथ किया है, और दोनों चीजें ये साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, और रिदा मुझे जरा यहाँ ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या लग रहा है कि आज की ये बाजी लड़के जीत जाएंगे या लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी? देखिए, अभी तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इसलिए कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब वहां जाएंगे, राउंड लगाएंगे, देखेंगे कि किसने कितना काम कर लिया है, और उसके बाद ही पता चलेगा। बल्कि मैं कह रही हूँ लोग बड़े खुश नसीब है कि इन लोगों की बड़ी आसानी है। जिस तरह से इनके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्स पड़ा हुआ है, और फटाफट चीजों को ब्लेंडर में डाला और फटाफट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी जिस तरह से मेट्रो कैश एंड कैरी की इतनी सारी प्रोडक्ट्स, शान के इतने अच्छे मसाले, शान के मसाले भी हैं, एकदम से नया फ्लेवर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मैं समझ रही हूँ इन लोगों के लिए बड़ी आसानी है, और रेसिपीज भी बिल्कुल आसान सी है, दो चीजें हैं, तो मुझे तो वैसे उम्मीद तो है कि अच्छा कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। चले जी, लेट्स सी कि ये कैसे यूटिलाइज करते हैं हमारे ब्रांड्स को, क्योंकि हमारे ब्रांड्स ने तो बड़ा आसान कर दिया है इनके लिए इनकी टास्क को कंप्लीट करना, लेकिन अब इन तक है कि कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। अभी मैं बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी पार्टिसिपेंट्स और जजेस को, क्योंकि ये इनका आपस का मामला है। मैं जरा बाहर जाती हूँ, लेट्स सी कि आज के इस टास्क के एंड पे क्या होने लगा है। आपको चाहिए कि आप रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे लेकर आए, तो उसके लिए आपको और कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी, बल्कि बेक पार्लर आप घर ले आए, और ना सिर्फ आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका मिलेगा, बल्कि रेस्टोरेंट से बहुत कम कीमत में आप उन रेसिपीज को एंजॉय कर सकते हैं। 20 से ज्यादा जायके हैं इनकी रेसिपीज के अंदर, और आप वो तमाम फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हैं। जी उमर, कैसा चल रहा है आपका सारा ये कढ़ाई का प्रोसेस? चलिए, करीब करीब ही लग रहा है मुझे। सवैयां आपकी बन गई हुई है? यस सर। आपने दूध वाली देसी स्टाइल सवैयां बनाई मीठी, जो ईद पे बनती हैं। चले, जबरदस्त जी। मुंतहा भी बस अब फाइनल स्टेजेस पे ही है, कढ़ाई इनकी भुन रही है, ये लग ना जाए।
पहले आप नॉन स्टिक यूज करिए शेफ का, तो मुझे ये तो यकीन है कि लगेगी नहीं, पर आपका मसाला खुश्क हो जाएगा थोड़ा। जबरदस्त। चलें जी इजहार साहब। जी सर। आपकी भी कढ़ाई ऑलमोस्ट बुनाई पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सवैयां बन रही हैं। सबने मोरलेस एक ही स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो की है, मुझे लगता है सब अपनी अम्मियों को रोल मॉडल बना के चलते हैं जो घर में बनती है। चलें जी, ऑल द बेस्ट। देखते हैं यहाँ पे माहम का कहाँ तक पहुंचा है। जी माहम, वाह। अच्छा रिदा, ये तो मुझे लग रहा है ये सब करीब करीब है, और ये तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। हाँ, बस टेस्टिंग तो फिर एंड पे है ना। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने लेकर आना है एक ऐसा सैनिटाइजर जो एक बहुत अच्छी प्राइस में भी आपको मिले और सेकेंडली बहुत इफेक्टिव भी हो जर्म्स को किल करने में, तो आपने लेकर आना है हिमानी की प्रोडक्ट को, यानी कि हिमानी के सैनिटाइजर्स आपने लेकर आने, बिकॉज ये किल करता है ऑलमोस्ट 99.9% जर्म्स को। अच्छा, मुझे उसका ज्यादा जल्दी है। हाँ, मगर उसमें जो कढ़ाई है ना वो नहीं है टेक्निकली चारों में से किसी की। चिकन मसाला है। अच्छा, चिकन उमर का मेथड जो है ना वो मुझे चेंज लगा है, वो सही एक्चुअल कढ़ाई वाला लगा। कोई फैमिली डिनर्स हो या फिर हम बाहर भी जा रहे हैं, व्हाट वी रियली एंजॉय विद आवर मील इज डेफिनेटली कोक या कोका कोला। हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं, वी रियली वांट फॉर कोका कोला कि कोका कोला साथ में सर्व की जाए, और क्योंकि ये ना सिर्फ एनहांस करती है खाने के एक मजे को दोबारा करती है, बल्कि साथ में वो एक टुगेदरनेस का जो एक फील है और वो एक जो फैमिली बॉन्डिंग की जो एक फील है वो बहुत अच्छी है किसके साथ आती है। जरा जाएंगे और राउंड लेंगे, तो शेफ रिदा मुझे इसमें अकम्पनी करेंगी। लेट्स सी के पार्टिसिपेंट्स का टास्क कहां तक पहुंचा है। रिदा, मेरे ख्याल में चलते हैं पार्टिसिपेंट्स की जाने। जी उमर, कहां तक पहुंचा है आपका टास्क? कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। सवैया रेडी है और ऊपर कोकोनट का तड़का। वाह भाई, मम्मी आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी बनाई है। ये मत सोचे कि मैं तारीफ करूंगी, टेस्ट भी देखूंगी। नहीं, ऐसे मसाला तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम नो इन टू कॉमेंट, लेकिन स्टिल बहुत अच्छी एक अरोमा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कलर लग रहा है। सो लेट्स सी, अभी टेस्टिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी हम बढ़ते हैं मेरे ख्याल में महम की जाने। महम, वाह क्या डेकोरेशन की है आपने कप्स की, बहुत जबरदस्त लग रहा है। हाँ, बहुत ही एक डिफरेंट सा और बहुत ही इनोवेटिव सा एक इसने लेके चली है। और महम, आपका तमाम जो है चीजें कंप्लीट हो गई नहीं है? जी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और वो लग भी बड़ी मजे की लग रही है सवैया तो। अच्छा, कढ़ाई भी रेडी है। चले लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है रिजल्ट। मेरे ख्याल में रिदा, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है उनकी जाने में। लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तो यहाँ इजहार ने तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करके भी रखी है। वाह इजहार, बड़ी जबरदस्त आपने पूरी तो प्रेजेंटेशन की है। अच्छा, आपने थोड़ा सा मसाला ग्रेवी कम रखी है, वजह? ग्रेवी मैंने एक्चुअली मोस्टली कढ़ाई में कई लोग कहते हैं कि ग्रेवी होनी चाहिए, कई कहते हैं कि इसको थोड़ा ड्राई बनाना चाहिए। कढ़ाई तो असल में आप लोग नान के साथ खाई जाती है ना? साथ खाई जाती है, लेकिन ग्रेवी है बट इट्स अब ऊपर नहीं नजर आ रही, नीचे है इसके। अम्मी की रेसिपी है या आपकी? ये मेरी अपनी है। ये अपनी रेसिपी। चले टेस्टिंग के बाद बताएंगे। बढ़ते हैं मुंतहा की जानिब। मुंतहा जी, क्या जबरदस्त सजाया हुआ है। ऑलमोस्ट अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, जबकि मुंतहा काफी पहले जो है स्लो चल रही थी। मुंतहा, आपने तमाम चीजें कंप्लीट कर ली हैं जी। आर यू होपफुल कि सब अच्छा रहेगा? जी आई होप। आपको क्या लग रहा है रिदा? हाँ बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा लग रहा है। बादाम रोस्ट के ऊपर डाले हैं, बड़ा अच्छा सा उसका एक लग रहा है। तो दूसरा ये कि मसाला इनका भी बड़ा ड्राई सा लग रहा है, लेकिन मैं भी कढ़ाई का एक ये कंसेप्ट होता है कि इसका मसाला थोड़ा कम ही होता है, तो थोड़ी सी ग्रेवी तो होती है ना। थोड़ी सी ग्रेवी तो है। पहले बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई है? पहले मामा वगैरह के साथ किया है। घर में कुकिंग करती है? चले फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सो ऑलमोस्ट तमाम कंटेस्टेंट्स ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी जजमेंट आनी बाकी है। एंड लेट्स सी क्या जजमेंट होगी हमारे जजेस की। रिदा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कंपनी किया। अभी आप अपनी चेयर संभाल लीजिए।
जी रिदा बढ़ गई है अपनी कुर्सी की जानिब और यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद पता चलेगा कि आखिर कौन से वो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया हमारे जजेस को। सो लेट्स गो फॉर अ ब्रेक और आप लोगों ने देखते रहना है बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और अब वो मोमेंट है जिसमें हमारे जजेस टेस्ट करेंगे तमाम रेसिपीज और बताएंगे कि आखिर कौन से है वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने सबसे अच्छी रेसिपी बनाई है और कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। तो जजेस सबसे पहले हम किसको इनवाइट करने लगे? सरिश, मैं तो इनवाइट तो करूंगा ही करूंगा, मगर उससे पहले इन सबको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं क्योंकि इन सब ने टेस्टिंग्स करवानी है। हिमानी के हैंड सैनिटाइजर्स इनके काउंटर पे हैं, मैं भी हैंड सैनिटाइज करता हूँ, फिर हम बुलाएंगे उमर इकबाल को। जी जल्दी से उमर अपने हाथ सैनिटाइज करके हिमानी के हैंड सैनिटाइजर से जल्दी से इधर आ जाइए प्लीज। उमर, आप अपनी टेक्निक बताएं कि आपने कढ़ाई कैसे बनाई है और क्या मेथड अडॉप्ट किया आपने? मैंने इसको पहले चिकन और प्याज को अच्छी तरह फ्राई किया, फिर मैंने इसको स्टीम में पकाया, फिर मैंने टमाटर रखे, उसका छिलका उतारा, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना, फिर मसाले डाल के अच्छी तरह। ब्लेंड नहीं किया आपने, टमाटर को पीसा नहीं? प्याज पहले आपने ऐड किया। अच्छा उमर, आपकी कढ़ाई मजेदार है, उसमें जो आपने शान के मसाले यूज किए हैं उनका फ्लेवर भी बड़ा बैलेंस्ड है। इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ अ थिंग जो हमारे यहाँ पे देसी हाउस होल्ड में पसंद भी की जाती है, ठीक है? आई रियली एंजॉयड इट। मीठा आपका थोड़ा मुझे उसमें रिचनेस कम लगी है सवैयों में। दूध को अगर आप थोड़ा और काटते या पकाते तो उसका एक खोया सा बनता और सवैयों के अंदर जरा ज्यादा जान आती, बट उस तरह अगर मैं देखूं आपको एज अ होम बेस के क्राइटेरिया पे अगर जज करूं तो आपने अच्छी एफर्ट की है, बस आप वेट करें कि आपका नतीजा क्या रहता है। देखिए कढ़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने पहले इनसे पूछा कि आपने टमाटर को ब्लेंड किया नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कहा। कढ़ाई में हमेशा टमाटर साबुत ही डलते हैं, मतलब कटिंग करके, लेकिन उसको ब्लेंडर में ही डाला जाता। और बाकी ये कि टेस्ट बहुत अच्छा है जो कढ़ाई का होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा है, मे भी शायद मैं ज्यादा खाती हूँ। और कढ़ाई तो बहुत अच्छी है, ऑयल भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा, सब चीजें बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब उसमें स्मेल भी नहीं आ रही और चिकन बहुत अच्छा गला हुआ है। सवैयों की जैसे मानी ने कहा, सेम मेरे भी ये आपको फीडबैक मिलेगा। एक तो ये थोड़ी सी कच्ची है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ड्राई सी है। दूध सवैयां बनाते थोड़ा सा तो उसमें दूध का होना चाहिए, थोड़े लिक्विड में होना चाहिए। तो बाकी ये कि मीठा भी सही है, ज्यादा सवैयां नहीं बनाते। अम्मी बनाती होंगी ना? अम्मी बनाती, लेकिन कढ़ाई बहुत अच्छी है। चलिए जी, बड़े अच्छे रिमार्क्स मिले हैं उमर को एंड लेट्स सी के रिजल्ट क्या रहेगा। अभी के लिए उमर आप अपनी डिशेस प्लीज उठा के अपने काउंटर की जाने बढ़िए। कहते हैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी, सवैयां थोड़ी कच्ची थी, इस वजह से मैं थोड़ा डिसहार्ट हो गया। कढ़ाई की वजह से मैं बहुत खुश हुआ। तो ये तो थे उमर और अब हम शेफ रिदा किसको बुलाने लगे हैं? माहम को बुला लेते हैं। माहम प्लीज आ जाइए। कढ़ाई जो है वो आपकी थोड़ी सी ड्राई है, ज्यादा ड्राई है, और कढ़ाई के अंदर कभी भी हल्दी नहीं डलती, तो कुछ रंगत भी ज्यादा पीली है, मसाला कम है। अगर आप इसको सिंगल सर्विंग में एक बोल ही सर्व कर देती ना, दैट वुड बी इनफ, ठीक है? आपने ये पत्तों के ऊपर भी कढ़ाई डाली है, इसका कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मसाला भी आपने हरा धनिया बहुत ज्यादा डाला है, उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा ओवर पावर कर गया है, तो बुरी भी नहीं है मगर उतनी आउट क्लास नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, मगर मीठा आपका बहुत अच्छा है।
थोड़ा सा मुझे प्रेजेंटेशन का इसलिए मैंने तारीफ की है, अपनी तरफ से उसने कोशिश की कि शायद अच्छा लगे। हालांकि कढ़ाई का जैसे एक देसी है, उसको देसी तरीके से उसको पेश किया जाता है, और चिकन थोड़ा सा सख्त है। और ये कढ़ाई मसाला इसको कह सकते हैं, इसलिए कि ब्लेंडर के अंदर आपने टमाटर प्याज को ग्राइंड किया, इसलिए कि मैं हर चीज़ देख रही थी। बाकी मीठा बहुत अच्छा है, आपने इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है, बहुत क्रीमी सा, थिक सा और मज़ेदार है। और एक आपने इसमें क्रीम भी ऐड कर दी है कढ़ाई में, देसी कढ़ाई है ना चिकन कढ़ाई का, तो थोड़ा सा ये है। चलिए जी, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट होने जा रहा है। और माहम, अभी के लिए आप अपनी प्लीज डिशेस को उठा लीजिए। मिक्स से कमेंट्स थे। मीठा अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत पसंद आया, जो कि मैंने पहली दफ़ा बनाया था। और जो कढ़ाई है वो मैं घर में ऐसी बनाती थी, कोई मतलब नहीं था, मुझे ये नहीं था पता कि उसमें हल्दी नहीं डलती। तो ये तो थी माहम, और अब हम नेक्स्ट किस बुलाने जा रहे हैं? अब हम मुंतहा को बुलाते हैं। जी मुंतहा, प्लीज अपनी रेसिपी लेकर आ जाइए। अच्छा मुंतहा, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने ये इतनी एक्सेस गार्निश प्लेट पे क्यों रखी है? थोड़े से कलर्स ऐड करने के लिए। कलर तो आपकी कढ़ाई के अंदर भी देखे आपने टमाटर और नींबू बहुत ज्यादा रखा है। मुझे लग रहा है कि ये मैं किसी सब्जी की दुकान पे आया हूँ। सो मुझे ये ग्रोसरी शॉप की सेटिंग लग रही है कि एक टोकरी के अंदर सारा कुछ है। बट कमिंग बैक टू द टेस्ट, अब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है। लाइक अ रोस्टेड चिकन, ड्राई चिकन। ठीक है, मैं जब आपके काउंटर पे आया था, मैंने आपको ऑब्जर्व किया था, तो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि आपका चूल्हा तेज है, आपका मसाला जल जाएगा। फिर शेफ कुकवेयर था तो मैंने कहा नॉन स्टिक है, नहीं जलेगा, बट ड्राई जरूर हो जाएगा। और वही हुआ कि इट्स ऑल ड्राइड अप। मसाला आपकी कढ़ाई में नहीं है, बट आई विल टेस्ट इट और फिर मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपका सीजनिंग कैसा है। मुंतहा, आपका भी वही प्रॉब्लम है, इट्स ऑल ड्राई, सीजनिंग बहुत कम है, नमक कम है कढ़ाई में। जब तक आप देसी खाने को फुल सीजनिंग नहीं देंगे, नमक में पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें नहीं एब्जॉर्ब होगा, आपको मीट का फ्लेवर नहीं आएगा। तो यही इसके साथ हुआ है, ओवरली कुक्ड है, ड्राइड है। मुझे ये एक नमकीन रोस्टेड सा मीट लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, जो आपने सवैयाँ बनाई है ये कुछ बेहतर है उससे, उसके अंदर वो डेप्थ नहीं आई है जो एक दूसरे सवैयों में होनी चाहिए। मीठा भी कम है मेरी लाइकिंग पे। मुझे वैसे कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, मतलब नमक मुझे जैसे उसमें थोड़ा कम लगा था, ये मुझे बैलेंस लग रहा है। बाकी ये ड्राई बहुत है। कढ़ाई जो होती है नान रोटी के साथ खाई जाती है, थोड़ा सा मसाला होता है तो ये खाने में अच्छा लगता है। सवैयाँ मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। रिमार्क्स जो थे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थे। थोड़ा अभी डर भी लग रहा है क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो थे उन्होंने तो जल्दी जल्दी से मेरे से पहले काम कंप्लीट कर लिया था, मैं थोड़ा आराम से लगी हुई थी। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जी तो रिदा, हमारे फोर्थ कंटेस्टेंट को भी प्लीज बुला लीजिए। इज़हार को बुलाऊंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगी कि आज जिस तरह से प्रेशर राउंड है और सबके चेहरे बड़े उतरे हुए हैं, ठीक है ना, अभी हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि किसकी कढ़ाई अच्छी थी, किसकी मीठा अच्छा था। थोड़ी देर के बाद जब सबका टेस्टिंग की बात बताएंगे तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना रहे, फेस को स्माइलिंग फेस बनाएं। और इज़हार को बुलाते हैं, आप आए और टेस्ट कराएं। जी इज़हार, आप बताइए। मैंने पहले अनियन को सोते किया ऑयल के अंदर, जब वो थोड़ा लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गया, उसमें मैंने चिकन को डाल के उसको थोड़ा सा मैंने स्टेयर किया। उसके बाद मैंने टमाटो जो थे टमाटर, उनको मैंने ब्लेंड किया और साथ मैंने वैसे भी उनको डाइस करके उसमें डाला। और फिर मैंने उसे अच्छी तरह, जब तक उसका ग्रेवी का ऑयल नहीं निकल आया, मैंने उसे पकाता रहा। और मीठे में मैंने दूध का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है, एज आई लाइक हम जैसे घर में बनाते हैं, तो हम घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते दूध को, बट ओवरऑल लाइक टेस्ट उसका मिठास सब कुछ में है। अच्छा इज़हार, मुझे आपकी कढ़ाई का जो मसालों का बैलेंस है वो अच्छा लगा है। आपने थोड़ा माइल्ड साइड पे बनाई है कढ़ाई। आपकी जो कढ़ाई है वो रूखी है, ठीक है, उसी वजह से उसकी भी माउथ फील ड्राई हो रही है।
और जो आपने मीट का सिलेक्शन किया, आपके ब्रेस्ट पीसेस ज्यादा हैं इसके अंदर, तो वो एक ऑलरेडी एक ड्राई मीट है। तो थोड़ा सा अगर आप उसको मसाले को रखते हैं तो शायद इसकी जो माउथ फील है इस कढ़ाई की ज्यादा बेहतर होती। आपने सवैयां बनाई है थोड़ी थिक साइड पे, मगर उसके अंदर रिचनेस भी है, मीठा भी मुनासिब है, तो मुझे आपकी सवैयां अच्छी लगी हैं। कढ़ाई भी आपकी अच्छे दरमियाने लेवल पे अच्छी है। कढ़ाई की जहाँ तक बात है, मसाला आपने अच्छा बनाया, टेस्ट में अच्छा है, लेकिन वही बात है बिल्कुल ड्राई कर दिया, ठीक है। और चिकन भी मुझे इसका बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है, तोड़ने का थोड़ी सी ब्रेस्ट पीसेस है ना, बेसिकली थोड़ा सा उसमें ताकत आजमानी पड़ रही थी। और सवैयों का बिल्कुल मतलब आपने इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक कर दिया है, वो बिल्कुल एक आटे की तरह वो केक सा बन गई, देखे दूध एब्जॉर्ब हो गया, बहुत ज्यादा कुक कर। मुझे सवैयां आपकी इतनी नहीं, सवैयों में दूध और सवैयां बेसिकली क्या है, आपने बिग पाले की सवैयां यूज की हैं, वो स्टार्च है, स्टार्च एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप अगर इसके अंदर दूध आप पूरा नहीं रखेंगे तो सवैयां उसको चूसता रहेगा। पास्ता जब आप बनाते हैं वो सॉस को चूसता रहता है, तो दूध भी इसी तरह उसके अंदर जज्ब होता रहता है। तो आपने ये जो सवैयां बनाई है, जब इसको पका के उतारते हैं तो इतनी कंसिस्टेंसी पे उतारते हैं कि ये ठंडी भी हो तो दूध का जो उसमें लेवल है वो उसमें बैलेंस है, ठीक है। मैंने जब जजेस के सामने मैंने अपनी डिश को प्रेजेंट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो चिकन है वो थोड़ी ड्राई हो चुकी है, जिसमें मसाला थोड़ा कम है, जो मुझे भी प्रेजेंट करने से पहले लग रहा था, लेकिन मैं डिश आउट कर चुका था, जिसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। सो ये थे हमारे 4 आज के पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बनाई थी जजेस की दी हुई रेसिपीज। और लेट्स सी कि अब जजेस के क्या रिमार्क्स रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जजेस मसरूफ हैं रिमार्क्स देने में और मार्किंग करने में, और थोड़ी देर में हम जानेंगे कि क्या इनके रिमार्क्स रहे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ फन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि जिस मोमेंट में अनाउंस होगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और कौन से वो पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें आज नाउम्मीद जाना पड़ेगा। सो जजेस प्लीज बताइए कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा सैरिश, आज जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगले राउंड के लिए, उनमें सबसे पहला नाम है जी उमर इकबाल का। और उमर के साथ जो आगे जा रही हैं वो है माहम महमूद। और लास्ट में जी जो लकी हैं जो आगे थ्रू करेंगे वो है इजहारुल हक। मुंतहा आपने डिसहार्ट नहीं होना है, और बच्चों आपको गाइड किया गया है, जो आपकी गलतियां थी जो हमने मार्क की हैं उसको जरूर आपने आगे जिंदगी में रिपीट नहीं करना कभी भी किसी कंपटीशन में। जी बिल्कुल, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि यहाँ से आपकी बिगनिंग होने लगी है। आप क्या कहना चाहेंगी आज इस कंपटीशन के बारे में रिदा? यही कहूँगी सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट की, लेकिन होता ये कि सब आगे तक नहीं जा सकते। कोई एक ऐसा होता है जो अपनी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो यहाँ से जा रहा होता है। तो बहरहाल मुंतहा में आपको यही कहूँगी कि आपने वैसे अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है। तो आपकी जो रेसिपी थी हमने टेस्ट की, जैसे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा सवैयों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो क्या ख्याल है, बता दूँ मैं इनको, दे दो सर्टिफिकेट? बिल्कुल दे दीजिए। और लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम अगले राउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा। तीनों वो कंटेस्टेंट्स जो आगे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मुंतहा आपने डिसहार्टेड नहीं होना, लेकिन अब आप लोगों ने इस बात का तहिया कर लेना है कि आप लोगों ने मजीद मेहनत करके आना है, क्योंकि अगले चैलेंजेस इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। जी तो मुंतहा आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वही बात आती है कि सब एक साथ आगे नहीं जा सकते। बहरहाल आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये आपको याद दिलाएगा कि आपने मसाला टीवी के इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, और जैसा कि रिदा ने कहा कि हर एक आगे नहीं जा सकता, और इसी तरह फाइनली एक मोमेंट आएगा जिसपे तमाम ये पार्टिसिपेंट्स जो आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे ये सब कहीं पीछे रह जाएंगे, और वो हमारे एक लकी पार्टिसिपेंट होंगे जो शेफ फन सीजन 3 का ताज सर पे सजाए घर को जाएंगे। लेकिन उस मोमेंट में अभी काफी वक्त है, उसके लिए आपने देखते रहना है शेफ फन सीजन 3।
अभी के लिए मुझे और मेरी तमाम टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए शेफ वन सीजन 3 बिग पार्ट द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते शुक्रिया अदा करूंगी बाकी के भी तमाम ब्रांड्स का, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर्स हैं। साथ में है जी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स। और साथ में शुक्रिया अदा करूंगी फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स एंड शेफ कुकवेयर का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अगले राउंड में हो गया हूँ, जहाँ से मैंने क्वालिफाई कर दिया है। फाइनली आई एम सेलेक्टेड और नेक्स्ट राउंड के लिए मतलब मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ।